हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कूलाम का नियम जो कक्षा 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो आइए इस नियम को एकदम अच्छे से समझते हैं और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जो आपको कोई भी हम टॉपिक पढ़ाएं तो उसको पहले से लिख कर लाएं, आके आगे तुरंत बोर्ड पर लिखे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कूलाम के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? तो कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने। तो आइए समझते हैं कि कूलाम के नियम क्या होता है। देखिए कूलाम नाम का एक व्यक्ति था, कूलाम नाम के एक आदमी था, वो आया अपना नियम देके चला गया, अपना नियम देके चला गया, बता के चले गया ऐसे ऐसे होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। जैसे हम आए आपका है ना, चलिए आज पृथ्वी पलटने वाला है, तो पलटने वाले हम कौन नियम दे गया? हम नियम दे गए हैं ना, तो ये किसका नियम हो गया? हमारा नियम। तो उसी तरह से ये कूलाम जैसे अपना नियम देके चले गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। और देखिए हम किसके संबंध में अपना नियम बताए हैं अभी? किसके संबंध में? पृथ्वी के संबंध में। पृथ्वी क्या होने वाली है? पलटने वाली। क्या ऐसा पलटेगा? नहीं, ऐसा होगा नहीं, बस बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कूलाम ने अपना नियम दिया था, किसके संबंध में दिया था? तो आवेशों के संबंध में दिया था। किसके संबंध में? आवेशों के संबंध। आप पहले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि देखिए जब हम प्लस क्यू आवेश के पास में कोई अन्य आवेश, जैसे मान चलिए हम प्लस क्यू आवेश लेके आते हैं, माने जब ये भी प्लस माने दोनों सजातीय आवेश हो, तो इन दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। एक दूसरे को धड़कने कर रहे तेन मत ई क्या कर रहे तो भागने भाग, तो दोनों में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और इसमें ये भी पढ़े कि जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, माने ये प्लस हो तो एक क्या हो? एक माइनस हो। कौन सा हो? तो माइनस क्यू आवेश हो। इन दोनों में कौन सा बल लगता है? आकर्षण। इधर से और बुलाता है आजा रे आजा, इधर से बुलाता है तुम्हें आजा। तो देखो ये दोनों में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यानी ये सीधा क्या पढ़ जानते हैं कि हम लोग देखिए सजातीय आवेश होगा तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विजातीय आवेश होगा तो उसमें आकर्षण बल लगेगा। माने ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और ये बल कितना लगेगा ना, इसी के संबंध में नियम कौन दिए थे? कूलाम चाचा। कौन दिए थे? कूलाम चाचा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, थोड़ा हमारा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस नियम को पढ़ते हैं कि इन्होंने नियम क्या दिया था। देखिए इन्होंने नियम सीधा दिया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, माने दो आवेशों के बीच की तो आकर्षण बल लगेगा, नहीं तो प्रतिकर्षण बल। यही नहीं लगे कि तो आकर्षित करेगा, नहीं तो प्रतिकर्षित करेगा, नहीं तो किसी पास में बुलाएगा, नहीं तो दूर भगाएगा। यही तो हो सकता है, ठीक है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब हो सकता है कोई आवेश 5 गुलाम हो, 10 गुलाम हो, जितना भी हो, उनके परिणाम के गुणनफल के समानुपाती, माने उनके बीच जो बल लग रहा है ना किसके समानुपाती होगा? Q1 मान चलिए एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2, तो उन दोनों के समानुपाती होगा। अच्छा उसके आगे तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उन दोनों आवेश के बीच कुछ दूरी होगा ना, उन दूरी के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए मान लीजिए कि माना कि एक Q1 और Q2 आवेश है और उनके बीच की दूरी जो है, दूरी कितना दिया हुआ है? मान लीजिए उनके बीच की दूरी r है। कितनी है? r। तो पहले देखिए उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तब यानी बल जो लगेगा किसके समानुपाती होगा? तो Q1 के और Q2 के जो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसका समानुपाती होता है। इसका मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लेना है? समीकरण 1। चलिए अब इसी में दूसरा क्या कहा था कि देखिए जो बल लगेगा ना उनके तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, तो दूरी कितना दिया हुआ है? r। कितना है? तो r है। तो इसके r के जो 1/r² के क्या हो जाएगा? ये समानुपाती कर सकते हैं, मैंने इसको 1/, में लिखा है इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या मान लीजिए? समीकरण 2। अब आप खुद ही बताइए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो बताइए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देखिए इधर f के बराबर तो इधर वाला भी तो बराबर होगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंबाइन। इधर f है तो इधर से एगो f टांग के लेके आ जाइए, और इधर समानुपाती है तो इधर क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। और इधर क्या है जी? Q1 और इधर हो जाएगा Q2 और बट्टे में क्या हो जाएगा? r²। क्या होता है? r² हो जाता है, ठीक है। चलिए अब पहले से पढ़ के रखिएगा, मैथ होते वाला रूल है। कहता है देखो जब समानुपाती चिन्ह हट देगा तो एगो कांस्टेंट मान आ जाएगा, माने हटेगा तो एगो इधर कूद जाएगा, एगो हटे ये जैसे समानुपाती हटेगा तो यहाँ एगो आ जाएगा, वहां आता है के। कौन आता है? के। कौन आ जाएगा? के। तो यहाँ f बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? तो इधर हो जाएगा कौन? तो के हो जाएगा। के बराबर में क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 बट्टे में r²। और यही होता है कूलाम का नियम। किसका नियम होता है? तो कूलाम का नियम यही होता है, ठीक है। तो f बराबर में क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बट्टे में r²। चलिए अब इसका और भी इसका मात्रक निकालते हैं और बीमा भी निकाल लेते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, बताइए ना कूलाम का नियम का बीमा का मुंह बात दीजिएगा। चलिए तो इसको भी निकालते हैं कौन सी होगा, ठीक है। चलिए अब इसका मान लीजिए कि अब देखिए कि यहाँ लिखते हैं, इसी नियम को इधर ले आकर लिखते हैं। f बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? के Q1 Q2 और बट्टे में r² जो अभी निकाले। तो बताइए हमको के का जब मात्रक चाहिए तो बताइए ये इधर हम किस में है? तो किस में है जी? डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। और ये इधर किस में है? तो ये वाले इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो देखिए इसको लेकर इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी f r²। और इधर देखिए
इधर ये किस में है तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा Q1 और Q2 और बराबर में इधर कौन बच जाएगा के, कौन बच जाएगा के। तो आप मन करता है के को इधर लिखिए उसको उधर लिखिए, उसे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए एफ जो होता है ना, इधर मात्रक हम लिखते चलिए, एफ का मात्रक क्या होता है भैया, यानी बल, बल यानी न्यूटन, इसके चाचा बल के संबंध में नियम कौन दिए थे, न्यूटन चाचा दिए थे, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन, कौन हो गया न्यूटन। और देखिए और आर यानी दूरी, दूरी यानी मीटर में नापते हैं, तब इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बताइए इधर यह Q1 और Q2 दिया है, तो बताइए Q1 यानी क्या होता है आवेश है, चाहे Q2 भी क्या था आवेश, आवेश का SI मात्रा क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम। तो बताइए एगो और एगो कूलम मिलकर क्या होता है कूलम स्क्वायर, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलम, कूलम स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर, यही किसका मात्रक हो जाएगा, तो किसका मात्रक हो जाएगा तो कूलम के नियम का जो मात्रक है के का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। चलिए अब इसके अलावा हम इसका क्या निकाल लेते हैं बीमा, क्या निकालते हैं बीमा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब सबका बीमा लिखना शुरू किया, देखिए न्यूटन यानी बल, बल का बीमा हम पहले से पढ़ के रखिएगा, बल का इसका बीमा क्या होता है यम यल टी इनवर्स में 2, किसका बीमा होता है तो न्यूटन यानी बल का बीमा होता है। फिर मीटर का तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर को हमको पहले से पता है कि बताइए हम मीटर को किससे लिखते हैं तो यल से लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा यल स्क्वायर, क्योंकि देखिए मीटर स्क्वायर तो वहाँ क्या हो जाएगा यल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पहले से पता है देखिए इधर कूलम स्क्वायर, तो बताइए कूलम का बीमा क्या होता है, आप लोग पहले से पढ़े इस चैप्टर का है, ठीक है। तो उसका क्या होता है एटी, क्या होता है एटी, और उसका क्या आ जाएगा देखो कूलम स्क्वायर, इधर भी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर देखो ए पर भी स्क्वायर है और टी पर भी, तो जैसे इसको ब्रैकेट को खोलिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए इसमें ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और किसका स्क्वायर हो जाएगा टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। और इसके आगे जब करेंगे तो देखिए हाई यम का यम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एगो यल यहाँ है, दो गो यल यहाँ है, तो कितना गो यल हो जाएगा 3 गो यल हो जाएगा, माने यम यल 3। अच्छा उसके बाद से बच गया टी, देखिए टी एगो इधर 2 गो माइनस में है, टी इनवर्स 2 है ना, यहाँ इधर भी देखिए एगो टी है, देखिए ये प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, 2 गो माइनस वाला नीचे वाला 2 गो प्लस ऊपर वाला माइनस वाला, कितना आ जाएगा टी इनवर्स 4, कितना हो जाएगा टी इनवर्स में 4। और देखिए अब कौन बच जाएगा ये देखिए इधर प्लस में 2 है, जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2, इसकी बीमा हो जाएगी ए इनवर्स 2। तो देखिए इसका टोटल बीमा क्या हो जाएगा तो यम यल क्यूब टी इनवर्स 4 ए इनवर्स 2, यही था गुलाम के सारे डिटेल्स। अच्छा उसके अलावा अब देखिए जो के लिखे ना देखिए इसको का कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी होता है, जैसे एग्जांपल के लिए के बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, इसके बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं इसका न्यूमेरिक वैल्यू 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर, ये भी इसका मान होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, चलिए।